हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है संघर्ष। हर व्यक्ति जीवन में संघर्ष किसी न किसी प्रकार से करता है और इसके अलावा यदि जीव जंतुओं को देखें तो चींटी से लगाकर हाथी तक सभी जीवन में संघर्ष करते हैं। लेकिन संघर्ष के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है या संघर्ष बहुत अधिक कर रहा है और लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है तो इसका क्या कारण है। तो ज्योतिष में इस प्रकार के योग लिखे गए हैं और इस प्रकार का योग मैं जो आज एक स्थिति आपके सामने रख रहा हूँ, इस प्रकार की स्थिति यदि कुंडली में बन रही है तो फिर समय रहते ही सावधान होना ही सबसे बड़ा उपाय है। अक्सर हम ग्रहों के उपाय करते हैं या बहुत अधिक मात्रा में जाप करते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो सही समय अगर चल रहा है तो वही लाभकारी समय है आपके लिए, लेकिन अक्सर हम ऐसा नहीं करते हैं। जब हमारा समय बहुत अच्छा होता है उस समय हमारे पास पैसा भी बहुत अच्छा होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास समृद्धि हो, सारी सुख सुविधाएं हो। लेकिन जब व्यक्ति का काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत कर रहा है और उसके हिसाब से लाभ भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा है और वहाँ पर व्यक्ति प्रसन्न भी है, लेकिन उस समय में जब अच्छा समय होता है उस समय वह धन बचा नहीं पाता है किसी कारण से या बहुत अधिक मात्रा में खर्च कर देता है और फिर आगे आने वाले समय में यदि बुरा समय आ जाए तो वहाँ पर फिर संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ता है और लाभ भी उतना नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे योग लिखे गए हैं और इन योगों के आधार पर ज्योतिषी भी आकलन करता है। एक ज्योतिषी इस विषय को लेकर और इस योग को लेकर आकलन करता है कि इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, लेकिन यह केवल एक संभावना मात्र है। बहुत सी कुंडलियों में इस प्रकार का योग होने के बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि वहाँ पर उस व्यक्ति को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है और लाभ भी मिलता है। तो उस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो कुंडली है, कुंडली में जो नवम भाव होता है, आप यहाँ पर चित्र द्वारा समझ सकते हैं। कुंडली का नवम भाव यह भाग्य का भाव है और भाग्य अगर इस भाव की स्थिति अगर कमज़ोर स्थिति है तो वहाँ पर व्यक्ति को उतना अधिक लाभ नहीं मिल पाता है और व्यक्ति संघर्ष करता है, लेकिन फिर उसके हाथ में केवल निराशा आती है और फिर हम कहते हैं कि व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है। या आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इसके पीछे क्या कारण है? तो नवम भाव को ध्यान से देखें। इस भाव में यदि शनि लिखा हुआ है, अकेला शनि है, विशेषकर शनि नवम भाव में यदि बैठा हुआ है तो व्यक्ति को सफलता फिर धीरे धीरे मिलती है, लेकिन पूरे विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल नवम भाव में शनि बैठा हुआ है तो वहाँ पर आपको एक स्थिति और समझनी है कि यदि नवम भाव में शनि 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8, 9 और 12 नंबर, कहने का तात्पर्य इसमें भी विशेषकर 1 नंबर का अर्थ है मेष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। लेकिन 9 और 12 नंबर को छोड़कर यदि अन्य राशियों की बात करें, जैसे 1, 4, 5 और 8, मेष राशि का शनि नवम भाव में हो या कर्क राशि का शनि नवम भाव में हो या सिंह राशि का शनि हो या वृश्चिक राशि का शनि हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा शनि ठीक नहीं कहलाता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। और वैसे भी शास्त्रकारों ने तो ये कहा है कि नवम भाव में शनि है तो वहाँ भाग्य की उन्नति अर्थात व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है, भाग्य का लाभ विशेष नहीं मिल पाता है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता उतनी नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यह है कि लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, कुंडली में देखना उसको भी ज़रूरी है। पंचम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है,
नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, अर्थात त्रिकोण के स्वामी कौन से ग्रह हैं। यदि उनकी दशा चल रही है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और शनि यदि त्रिकोण का ही स्वामी है, नवम भाव में यदि मकर राशि या कुंभ राशि का है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। या शनि नवम भाव में वृषभ राशि पर है या तुला राशि पर है, तो ऐसी स्थिति भी बुरी नहीं होती है। उस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि पर शनि बैठा हुआ है नवम भाव में, धनु, मीन पर है, तब भी थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन इन 4 राशियों पर तो विशेष रहती ही है। और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा विंशोत्तरी महादशा। उस व्यक्ति को यदि शनि की महादशा भी आने वाली है तो फिर समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में शनि से पहले गुरु की दशा आती है। गुरु की दशा में आपका काम अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आने वाले समय में आपका काम वैसा ही चलेगा। बहुत सी बार हम देखते हैं कि व्यक्ति का एक समय, एक पूरा पीरियड निकलने के बाद फिर एक ऐसा समय भी आता है जो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अच्छे समय में धन बचाने की कोशिश करनी चाहिए, या अच्छे समय में आपको काम भी ढंग से करना चाहिए ताकि बुरे समय में फिर उसका नुकसान नहीं भोगना पड़े। बहुत सी बार कोई दशा आने वाली है, जैसे शनि की बात कर रहे हैं, शनि की दशा आने वाली है, उससे पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा गलत काम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो फिर उसके नुकसान उस दशा में भोगने होते हैं। तो अच्छी दशा अगर चल रही है तो उसका लाभ अधिक से अधिक उठाएं, उसमें बचत करना सीखें, उस समय का अधिक से अधिक लाभ लेना सीखें। और जब बुरी दशा आने वाली है तो ज़रूरी नहीं कि 100% वह नुकसान ही देगा शनि। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली में नवम भाव का जो स्वामी है, जैसे 1 नंबर मंगल की राशि मेष राशि है, वहाँ पर शनि बैठा हुआ नवम भाव में, तो मंगल की स्थिति अच्छी है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मंगल को देखना जरूरी है। यदि नवम भाव में 4 नंबर कर्क राशि लिखी हुई है, शनि लिखा हुआ है, लेकिन नवम भाव का स्वामी चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो उतनी समस्या नहीं होती है। नवम भाव में सिंह राशि लिखी हुई है, 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य की कुंडली में स्थिति अच्छी है तो शनि भाग्य पर बैठकर भी ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि मंगल की राशि है नवम भाव में, और वहाँ पर मंगल की उस कुंडली में स्थिति अच्छी है, शनि भाग्य में है वृश्चिक राशि पर, फिर भी मंगल अच्छी स्थिति में है तो वहाँ नुकसान उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है। तो ज्योतिष में ये सारे नियम जो हैं लिखे गए हैं, लेकिन 100% होगा ऐसा कहना ठीक नहीं। बहुत सी बार आपको पंडितों द्वारा या ज्योतिषियों द्वारा कह दिया जाता है कि 100% अब आपको नुकसान भोगना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इस बात से घबराना भी नहीं चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, और किसी प्रकार का व्यर्थ उपाय भी नहीं करना चाहिए। शनि के उपाय में देखें तो महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं, शनि मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। विशेषकर हनुमान जी की यदि पूजा करते हैं तो नवम भाव भाग्य स्थान पर शनि बैठा हुआ है, चाहे किसी भी राशि में, हनुमान जी की उपासना करने से लाभ मिलता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में शनि 1, 4, 5, 8, 9, 12 इन राशियों पर विशेषकर लिखा हुआ है और दशा आने वाली है, तो समय रहते ही पहले से ही जागरूक हो जाना चाहिए। कोई अच्छा काम करना चाहिए ताकि आपको उसमें नुकसान ना हो, और काम का चुनाव भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई काम ना चुनें जिससे आपको फिर नुकसान भोगना पड़े। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको लाभ देगी। अगर आपने कोई मंत्र जाप कराए और दुनिया भर का पैसा खर्च किया, व्यर्थ खर्च किया, तो उतना लाभ फिर मिल नहीं पाएगा और धन भी खर्च हो जाएगा। तो अधिक से अधिक सुंदरकांड है, हनुमान जी के उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र के जाप कर सकते हैं। शनि नवम भाव में है तो इस विषय को पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। 100% उसका फल बुरा ही मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर दशा आने वाली है तो थोड़ा सा जागरूक अवश्य हो जाना चाहिए। और फिर उस समय यदि आप व्यापारी हैं, बहुत बड़ा कर्ज लेकर कोई काम करना चाहते हैं, तो सावधानी पूर्वक काम अवश्य करना चाहिए। यदि आप कोई अन्य डिसीजन लेना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित, या और कोई नौकरी से संबंधित भी, कोई नौकरी छोड़ना या नई नौकरी करना, तब भी थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और इस पूरे विषय को ध्यान से समझें। हर स्थिति खराब नहीं होती है,
लेकिन यह है कि वह स्थिति अगर आने वाली है तो वहाँ सावधान होकर चलना चाहिए और मेहनत भी उस फील्ड में करनी चाहिए जहाँ वास्तव में आपको कहीं न कहीं कुछ लाभ मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।